आप इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। लेकिन इस बार की ईद दोस्तों कुछ फीकी ईद है। इस बार की ईद तो है लेकिन बड़ी ही भोजल और बुझी हुई ईद है। एक तो कोरोना वायरस ने हज़ारों लाखों लोगों की जान ली और अब मुसलमान उम्मा के लिए ये ईद दुख भरी इसलिए भी है क्योंकि फ़लस्तीन में उनके भाइयों को शहीद किया जा रहा है, उनकी बहन, उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। और ये वाक़या कोई पहली बार का वाक़या तो नहीं है, अक्सर ये वाक़यात वहाँ पर होते रहते हैं। और हम बात कर लें अगर 7 साल पहले की, 7 साल पहले बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया था, छोटे छोटे बच्चों की लाशें उठी थीं। और नेतन्याहू ने कहा भी था कि ये इसराइल की पॉलिसी है कि मुसलमान नस्ल खुशी करें। वेलकम टू यरूशलेम कहा था। ये बात हिलरी क्लिंटन से कही गई थी उस ज़माने में। बहरहाल 7 साल गुजर गए लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई पुख्ता इसका कोई सॉल्यूशन निकले इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है। बहरहाल इस दुख के साथ कुछ अच्छी खबरें भी हैं, या पॉजिटिव नोट पे अगर बात की जाए तो लोगों को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को, मुसलमान कंट्रीज़ को होश आया है। और मुसलमान कंट्रीज़ के साथ साथ जो और बाहरी मुल्क हैं, जो मगरबी मुल्क हैं, उन लोगों ने भी जो हमले हो रहे हैं उसकी कड़ी निंदा की है, कड़ी मजम्मत की है। इसमें ज़्यादातर हॉलीवुड एक्टर्स हैं जो मानते हैं कि इसराइल ज़्यादती कर रहा है, इसराइल फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है और इन हमलों को, इस खून खराबे को रोकना चाहिए। एक ड्रास्टिक चेंज आया है मगरबी मुल्कों के लोगों में और शायद मुझे लगता है इसकी वजह कोरोना वायरस का ये पेंडेमिक है। जब कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा था, फैल रहा था, तो हज़ारों लाखों लोग मर रहे थे और वो बेजार थे। मतलब कि उनके पास पैसा होने के बावजूद भी, पावर होने के बाद भी वो अपने लोगों की जान नहीं बचा पा रहे थे। तो शायद उन लोगों ने ये जाना कि ये बेबसी क्या होती है। बेबसी को उन लोगों ने पहचाना कि किस तरीके से मौत का डर, मौत के साए में रहना किस चीज़ को कहते हैं। शायद कोरोना वायरस के बाद लोगों की सोच में ये फ़र्क आया है। हालांकि जब ये कोरोना वायरस पेंडेमिक गुजर जाएगा तो इंसान बड़ा नाशुक्रा होता है, भूल जाता है सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने झंझोड़ा है, पूरी इंसानियत को इस पेंडेमिक से झंझोड़ा है कि वो राह रास्त पे आ जाएं। लेकिन इसराइल जैसे कुछ मुल्क हैं जिनको अभी भी होश नहीं आ रहा है। ऐसे ही बहुत से मुल्कों ने आवाज़ उठाई है, जिसमें सबसे पहली आवाज़ बुलंद की है वो टर्की है। टर्की ने इस आवाज़ को बुलंद किया है और टर्की एक प्लान बना रहा है। ये अच्छी बात है सारे मुसलमानों के लिए और सारी उन कंट्रीज़ के लिए जो खून खराबा नहीं देखना चाहते, जो जुल्म नहीं देखना चाहते, जुल्मत नहीं देखना चाहते। टर्की ने एक प्लान बनाया है। इस प्लान में उसने पाकिस्तान के इमरान ख़ान से भी बात की है, उसने ईरान से भी बात की है, उसने इराक़ और कुवैत से भी बात की है और यहाँ तक कि यूएई और सऊदी अरब के भी कांटेक्ट में है। टर्की चाहता है कि एक फ़ौज तैयार की जाए और फ़ौज तैयार होने के बिल्कुल अमकान है। एक इंटरनेशनल फ़ौज तैयार की जाए जिसको फ़लस्तीन में भेजा जाए, वो फ़लस्तीन में जाके मुसलमानों के लिए लड़े, मुसलमानों के हक़ के लिए लड़े और इसराइलियों के दांत खट्टे करे और एक परमानेंट सॉल्यूशन निकले। रोज़ रोज़ का मरना अब हज़म नहीं होता है, अब ये बर्दाश्त नहीं होता है किसी के लिए भी। ना तो इस पे कोई जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो बोलती हैं, ना उनके बयान आते हैं, क्योंकि ये बात इसराइल की है, ये बात फ़लस्तीन की है। कहीं और छोटी सी घटना हो जाती हैं तो यूएनओ जो है हरकत में आ जाता है। बहरहाल जो बात हम कर रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल आर्मी की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल आर्मी को तैयार किया जा रहा है, उसके लिए बहुत तेज़ी से कदम भी उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान साथ देना चाहता है, पाकिस्तान ने हामी भी भरी है और कहा है कि पूरा साथ देंगे। लेकिन पाकिस्तान या किसी और मुल्क की अगर मैं बात करूं, मैं अभी सऊदी अरब और यूएई की तरफ भी जाऊंगा। पाकिस्तान का टर्की के साथ मुआहदा तो है लेकिन कोई डायरेक्ट इसराइल के साथ उसका इंटरेक्शन होना नामुमकिन सा है। लेकिन मेडिटेरियन सी के थ्रू टर्की
डायरेक्ट इनकाउंटर कर सकता है इज़राइल का, डायरेक्ट इनकाउंटर इज़राइल का किया जा सकता है। लेकिन बात लौट फिर के ये भी आती है कि कोई मुल्क जो है वो इसमें अकेले कूदना नहीं चाहता है। ऐसी बात नहीं है कि इज़राइल के लड़ाके, इज़राइल के फ़ौजी बहुत ज़्यादा बहादुर और बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हैं। टर्की, ईरान और भी मुस्लिम मुल्क हैं, जैसे मलेशिया से बात की गई है, इनकी फ़ौजें भी बहुत टाइट हैं। इनकी फ़ौजें भी 2 मिनट में पैर उखाड़ सकती हैं इज़राइल सेना के। लेकिन बात यह है कि कोई मुल्क इसमें अकेला नहीं कूद सकता। वो अकेला इसलिए नहीं कूद सकता क्योंकि बात जंग की नहीं है, बात जंग के बाद के हालातों की है। जो जंग के बाद के हालात होंगे, अमेरिका की क़यादत में मिलके, अमेरिका के अंडर आके ये नेटो की आलमी ताकतें उस मुल्क को एक इबरत का जहाँ बनाना चाहेंगी, यानी कि उसको उसकी पूरी सज़ा मिलेगी जो मुल्क अकेला इस लड़ाई में कूदेगा। तो इसलिए कोई मुल्क इसमें अकेला नहीं कूदना चाहता। हाँ, अगर इंटरनेशनली जो मुल्क जुड़ रहे हैं, अगर वो मुल्क एक साथ मुकाबला करें तो इस लड़ाई को आसानी से जीता जा सकता है, क्योंकि इसराइल की कोई औकात है ही नहीं। ना इसराइल की औकात पहले थी जब वो जर्मन से यहाँ आए थे, ना ही उनकी औकात अब है कि वो मुकाबला कर सकें। हालांकि हमास जो है वो काफ़ी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसराइल के तैयारों के आगे, इसराइल की फ़ोर्स के आगे, क्योंकि वो लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसराइल के जो प्लेन्स हैं वो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, एरियल वार हो रही है, वो अपने जो लॉन्चर से वार कर रहे हैं। तो हमास के पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग मुकाबला कर रहे हैं। अब चाहिए इन मुस्लिम मुल्कों को वो एकजुट एक झंडे के नीचे आ जाएं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर एक साथ उतरा जाएगा तो अव्वल तो एक साथ अगर उतरेंगे तो लड़ाई की कोई बात रही नहीं जाएगी, क्योंकि इसराइल खुद जानता है कि वो इन सब का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और उसमें यूएई और अगर सऊदी अरब कूद गए, सऊदी अरब का मैं रोल की बार आपको बता दूं कि सऊदी अरब चाहता तो है कि जंग बंदी हो जाए, लेकिन सऊदी अरब की जो आवाज़ है उसकी आवाज़ में कहीं ये भी छुपा है कि वो इज़राइल को नाराज़ ना कर दे। तो एक बीच का फ़ैसला वो कराना चाहता है, जो कि बड़ा नामुमकिन है। लेकिन अगर जो फ़ौजें, जो इंटरनेशनल फ़ौज की बात की जा रही है टर्की की तरफ से, अगर वो इंटरनेशनल फ़ौज बन जाए और मुकाबला करे और फ़लस्तीन जाके तहफ़्फ़ुज़ करे मुसलमानों का, अगर उस पल्ले में यूएई और सऊदी अरब हाँ ही कर दे, हामी भर दे कि हाँ हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, टर्की से बात कर ले या किसी और मुल्क से, ईरान से या पाकिस्तान से या मलेशिया से बात कर ले कि हाँ हम आपके साथ हैं, तो ये बात सुनते ही ये बात सुनते ही इज़राइल के छक्के छुड़ आएंगे। क्योंकि मैं आपको नक्शा दिखा दूँ, इस नक्शे में आप देखिए, इस नक्शे में आपके स्क्रीन के सामने ये नक्शा है, नक्शे में आप देख लीजिए कि टर्की की क्या बिसात है, टर्की की क्या औकात है। देखिए टर्की के बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, इसराइल की क्या बिसात है, क्या औकात है। इसराइल छोटा सा, ये आपको एक सर्किल दिख रहा है, उसके बाद देखिए लबनान, शाम, मिस्र, इराक, ईरान, इजिप्ट, इससे ये बिल्कुल घिरा हुआ है। अगर इसकी फोर्सेस ने मिलकर इस पर हमला किया या हमले के लिए सोचा भी, ये तो निस्ते नाबूद हो जाएगा। और ये गलती इसराइल कभी करना नहीं चाहेगा। अगर सिर्फ जंग बंदी तो वो हो ही जाएगी, लेकिन इसमें बात ये रहेगी कि इस बार कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। इसराइल मानेगा कि हाँ कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और जो ये जुल्म हो रहे हैं, इन जुल्मों को रोकने के लिए वो मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी मजबूरी बन जाएगी। तैयब उर्दगान की जो शुरुआत है, इस शुरुआत में अगर ये लोग कामयाब होते हैं तो बहुत जल्द जो जुल्म ज़ारत हो रही है, कत्ल गारत हो रही है टर्की में, वो रुक जाएगी। एक अफसोस की बात ये है, और एक ख़बर ये भी निकल के आ रही है, ये हमले तो हो ही रहे हैं और बड़ी भारी रात गुजार रहे हैं फ़लस्तीन के लोग, न जाने इस रात की सुबह कब होगी। अब मॉब लिंचिंग की भी खबरें आ रही हैं, यानी कि जो इसराइल में मुसलमान रहते हैं उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है। अभी इससे पहले एक न्यूज़ आई थी कि अल जज़ीरा ने उसको रिपोर्ट किया था कि कई मुसलमानों को वहाँ की भीड़ ने, मॉब ने मार डाला। तो ये एक और मुसीबत की बात है, एक मुसीबत का पहाड़ टूटा है। एक तो हमले हो रहे हैं और जो मुसलमान बेचारे इसराइल में हैं उन पर भी जुल्म करे जा रहे हैं और वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं। देखिए, इसलिए इस्लाम में खिलाफत की बात कही गई थी। कभी भी ऐसा दौर हो तो एक झंडे के नीचे आ जाएं लोग, एक पावर के नीचे आ जाएं लोग, मुस्लिम कंट्रीज़ आ जाएं,
ताकि वो मुकाबला कर सके। कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो तो उस जुल्म के लिए वो लोग खड़े हो सकें। और इसके लिए आप देखें कि हर दिन क्या हर घंटे की बात सुने तो कितने ही मुसलमान शहीद भी हो रहे हैं। और बच्चों की तस्वीरें फ़ोटो पे आती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आती हैं। आप देखिए जैसे ये कुछ तस्वीरें हैं कि इसमें किस तरीके से वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो सूरतें हैं, उनकी जो शक्लें हैं, उस पर मुस्कुराहटें हैं, उनकी शक्लों पे मुस्कुराहटें हैं। एक तो वो ये कहना चाहते हैं कि कुर्बानी से कुछ नहीं होता, कुर्बानी दी जा सकती है। और उनकी आंखों में शायद कहीं ये भी है, उनकी आंखों में और होठों की मुस्कुराहट में, कि वो आवाज़ दे रहे हैं, वो आवाज़ दे रहे हैं मुस्लिम मुल्कों को कि वो आएँ, उनका सपोर्ट करें। मगरिब मुल्क के साथ साथ, और अगर माफ़ कीजिएगा, इस्लामिक मुल्क के साथ साथ मगरिब की कुछ ताकतें हैं वो भी अगर इससे जुड़ जाएं, जैसे कि चाइना और रशिया भी इस ग्रुप में आ जाएं, जैसी कोशिश चल रही है। टर्की बात कर रहा है रशिया से, वही पाकिस्तान बात कर रहा है चाइना से कि वो इस झंडे के नीचे आ जाएं। और अगर इस फ़ौज को अनकरीब इस फ़ौज ने अपना ज़िम्मा उठा लिया तो बहुत जल्द ही निजात मिलेगी फ़िलिस्तीनियों को इस जुल्म से। देखिए, दिल तो दुखा हुआ है, दिल हर मुसलमान का दुखा हुआ है, क्योंकि जो मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई है, इससे दुख तड़पा है, इससे मुसलमान तड़पा है कि किस तरीके से अंबियाओं की सरज़मीन पर आज यहूदी नाच रहे हैं, आज यहूदी दंदना के फिर रहे हैं, इबलीस का रक़्स कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो आ रही हैं, इसको शायद मुस्लिम कंट्री ज़्यादा देर या ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और मुझे लगता है कि अनकरीब एक फ़ैसला लेंगी और एक झंडे के नीचे आके टर्की पे चढ़ाई करेंगी। टर्की पर चढ़ाई, माफ़ कीजिएगा, कि इसराइल पे चढ़ाई करेंगी। और मुझे लगता नहीं है कि कोई जंग होगी, क्योंकि इसराइल, सिर्फ इसराइल के लिए लोगों का जुड़ना ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये लोग जुड़ जाएंगे तो इसराइल ख़ुद ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसको भी इस दुनिया के नक्शे में रहना है। वाकई हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें। ईद का ख़ास मुबारक है मौका है, और रमज़ान में लोगों ने तरावियाँ पढ़ी हैं, खुदा को राज़ी किया है। हमारे टूटे फूटे जैसे भी सजदे थे, हमारी टूटी फूटी जैसी भी इबादतें थीं, एतकाफ़ में भी लोग बैठे थे, दुआएं की हैं। उन दुआओं के सदक़े अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनियों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हम सबको यह तौफ़ीक दे कि हम हमेशा जुल्म के लिए आवाज़ उठाएं। जिस भी प्लेटफॉर्म से हम बोल सकते हैं वो हम करें, जिस भी प्लेटफॉर्म से हम कोशिश कर सकते हैं उस कोशिश को अंजाम दें। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।